बड़ा कठिन है मंदिर में जाकर के भी अपने संयमित जीवन को अंतर मुहूर्त के लिए खड़ा कर लेना बंधु। ये बात महाराज जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रायोगिक धर्म का जीवन जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम यथार्थ को अपने आप में अनुभूत नहीं करेंगे, तब तक हम अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर की जय तो कर पाएंगे लेकिन उनके जैसी विजय नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। अब सोचिए उन साधुओं ने कितना कंट्रोल किया होगा अपनी नेत्र इंद्रिय पर, कितनी श्रवण इंद्रिय पर उनका कंट्रोल होगा। संयम जब तक अंदर से ना पाला जाए कोई सिद्ध बन नहीं सकता। बाहर के संयम अलग चीज है। इसलिए तो गुरुवर ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अगर वो चाहते तो चारित्र की जगह आचरण शब्द रख देते। आचरण शब्द रख करके अगर मोक्ष मार्गी बनाया होता तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो गया होता। आचरण क्या है? आचरण है बाहरी प्रवृत्तियां। बड़े आदमी आए, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, नमोस्तु, अच्छे से कह करके निकल गए। आचरण में तो हम बहुत अच्छे निकल गए, लेकिन अंदर के उस चरित्र में कैसे निकले? तो जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसी के बारे में अंदर से क्या बोल रहे हैं? बेटा आज तुम्हारा टाइम है, कभी एक बार मौका आएगा तो हम तुमको भी देख लेंगे। अंदर से गुड़गुड़ाहट चल रही है उसके बारे में, बाहर से जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अच्छा आ गए, ऐसा बोल दिया। इतनी बात हो गई। और बाहर से अंदर से अलग चीज, बाहर से बिल्कुल अलग चीज। इसमें आचार्यों ने वो जो शब्द दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। चारित्राणी आचरण को नहीं कहते, अंतर की पर्याय में उत्पन्न होने वाले परिणाम को चारित्र कहा है। और तीन मिलते हैं तो मोक्ष मार्ग बनता है, और ये तीन नहीं मिलते तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता। अब इसमें आप स्वयं सोचिएगा, 60 साल पहले जो आपको सिखाया जाता था आज तो जनरेशन को दे ही नहीं रहे। आज तो जनरेशन को उस तरीके ना बंधन है, ना उस तरीके की व्यवस्था है, ना उस तरीके का अभाव है, ना दबाव है, ना प्रभाव है। आज तो कुछ नहीं है। उस जमाने में क्या चीज थी? उस जमाने के आदमी की आंख बहक गई। अब उस जमाने का आदमी सोचे, जो आदमी वास्तव में संयतेंद्रिय है, जिसकी पांचों इंद्रियां उसके अंडर कंट्रोल पे हैं, स्त्री की बात आती है आंख नीचे झुक जाती है। बात करते वक्त जमीन में देखते हैं सामने बात करते हैं, आसमान में देखते हैं सामने बात करते हैं। वे साधु कितने संयत आत्मा होगी। आप विचार करके देखिए और एक बार विचार करिए कि संयम कितना महंगा होता है। जब चिरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन हो जाता है। गुरुवर ने मुख माटी में यह बात कही है, स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, काय लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। बरसों से बनाता आया है पाक शास्त्री, लेकिन बरसों से बनाते आने के बाद भी पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा असंयम का भी अभ्यास अपने जीवन में है। इसलिए संयम की मार्गड़ा में सबसे पहले असंयम को रखा, क्योंकि कितने भी आप संयम की बात कर लें, असंयम से आप छूट नहीं सकते। ये संयम भी इसी असंयम से निकला है। जैसे पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी बन जाती है। कितना भी स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष क्यों ना हो, काई लगे पत्थर पर अगर पैर जाता है तो पैर स्लिप मारी जाता है। अब जब बुजुर्ग व्यक्ति स्लिप मारता है, अरे कक्का आपकी हड्डी, अरे स्लिप हो गए, आप स्लिप हो गए, आपको तो वजन 100 किलो को दो, आपको तो स्लिप नहीं होने चाहिए। तो आपके चक्कर में तो वो पत्थर स्लिप हो जाता तो बात अलग थी, आप स्लिप हो गए, ये तो बड़ी बात हो गई। अब सब में हल्ला होगा, कक्का स्लिप हो गए, कक्का स्लिप हो गए, कक्का स्लिप हो गए। अब भैया हो गए तो हो गए, लेकिन कैसे हो गए? अब भैया हो गए, मुख माटी में लिखो है, आचार सी बोल रहे हैं, हो गए तो हो गए। लेकिन अब आप सोचिए, कक्का स्लिप हुए कि नहीं हुए? मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में कक्का स्लिप हुए कि नहीं हुए? कक्का स्लिप हुए? हुए महाराज। 60 साल पुरानी जितनी भी साधना थी, एक शकुनी के आने पर सब स्लिप मार गई। अब वही कक्का किसी दूसरी चीज में फेमस हो जाए
तभी लेने के देने की आफत हो जाती है। आचार्य कहते हैं संयम को अनुभव करो, अनुभूत करो, एक सही घड़ा बनाना कितना मेहनती है। फिर उन आचार परमेष्टि के बारे में सोचो जो दूसरे के घर की मिट्टी को ला करके अपने आंगन में रख करके रौंद करके और अच्छे से अच्छा घड़ा बना करके इस पूरी दुनिया को दे करके चले गए। गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज को देखो, देखो किस तरीके से उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी को गढ़ा, किस तरीके से उनको तैयार किया। और पहली बार में उस घड़े में ऐसी भावना गढ़ी कि वे रात के 1:30 बजे भी पढ़ते हुए मिले। ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा कचौड़ी मल जी से, जाकर के देखता है रात में देखो तो सही, एक बार पढ़ते हैं कि सोते हैं। रात में 1:30 बजे गुरुदेव पढ़ते मिले। क्या गढ़ा है गुरु ने, क्या गजब का गढ़ा है कि किसी भी चीज में पूरी जिंदगी निकल गई, गुरुवर के 57 साल निकल गए साधना के। मजाल है कोई उनके जीवन चरित्र पर कोई एक उंगली उठा दे, मजाल है। उन गुरुदेव ने अपने वक्त रहते किस तरीके से गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को गढ़ा, क्या गजब की गढ़ाई है। एक बार आप देखो तो सही, सीसीटीवी कैमरे 100 लगाना उनके सामने और किसी भी एंगल से चेक करना, जितने निर्दोष, जितने खरे शुद्ध सोने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, उतने ही खरे सोने उतरते हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। क्या गढ़ा है गुरु ने, आंख उठ जाए मजाल है। समय पर उठती है, समय की आंख समय पर उठती है और समय बताने के लिए उठती है और समय दिखाने के लिए उठती है। बंधुओं, आप उन आंखों को देखिएगा, उन आंखों की भ्रुकुटियों में वही झुर्रियां हैं जो झुर्रियां आपको गुरुदेव की आंखों में दिखाई देती थी। चेहरे पर वही तेज जो तेज गुरुदेव के चेहरे पर दिखाई देता था। वैसी ही चाल, वैसी ही ज्ञान, वैसी ही साधना, वैसा ही चरित्र जैसे गुरुदेव ने जाने से पहले हम आप सब और ठंडे रह सकें, एक क्या गजब का घड़ा तैयार किया और नाम भी रखा तो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज रखा। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।